नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। मैं हूं अनुराग। अनुराग अड्डा में एक नए मुद्दे के साथ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का एक कथन है कि धर्म दीर्घकालिक राजनीति है और राजनीति अल्पकालिक धर्म। इस कथन के बहुत सारे मतलब हैं, बहुत सारे मायने निकाले जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम माघ मेले को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है, उसके इर्द-गिर्द देखते हैं तो धर्म और राजनीति अब एक दूसरे से बिल्कुल मिलकर एक दूसरे के सामने खड़े होने को तैयार हैं। ऐसा लगता है कि धर्म में राजनीति घुस गई है और राजनीति में धर्म घुस गया है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने के लिए संगम जा रहे थे। वहाँ बहुत भीड़-भाड़ थी। भीड़-भाड़ के कारण प्रशासन ने उनसे अनुरोध किया कि आप अपनी पालकी के बजाय अगर पैदल चले जाएँगे तो बेहतर होगा। लेकिन शंकराचार्य और उनके शिष्यों ने इसे नहीं माना और उन्होंने पालकी से जाने पर ज़िद की। बाद में वो अगर वो ज़िद पर अड़े रहे, मेला प्रशासन ने थोड़ी-सी ज़बरदस्ती की और उन्हें वहाँ जाने से रोक दिया। इसके बाद विवाद शुरू हुआ और विवाद के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते ही हैं। उस विवाद के शुरू होने के बाद नोटिस पर नोटिस और बयानों पर बयान चल रहे हैं। मेला प्रशासन ने शंकराचार्य को पहले तो ये नोटिस भेजा, आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, आपका पट्टाभिषेक नहीं हुआ है, तो फिर आप शंकराचार्य कैसे लिख सकते हैं? खैर, ये कानूनी विवाद है जो कि चल रहा है, तथ्य भी है। इस कानूनी विवाद को लेकर नोटिस भेजा गया। इसके बाद एक और नोटिस भेजा गया है कि आपने स्थायी पुल और बैरियर को तोड़ा और जिससे कि वहाँ पर भगदड़ मच जाने की आशंका थी, तो क्यों ना आपको कुंभ मेले के लिए बैन कर दिया जाए। शासन ने ये भी कहा कि 24 घंटे के अंदर इस नोटिस का जवाब दीजिए, नहीं तो आपको दी हुई ज़मीन और अन्य कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। ये सब तो विवरण था, लेकिन ये विवरण बहुत दुखद है। अब इसको लेकर संतों के बयान आने शुरू हो गए हैं। कुछ लोग शंकराचार्य के पक्ष में उतरे हैं, कुछ लोग शंकराचार्य के अहम की आलोचना भी कर रहे हैं। रामभद्राचार्य जी ने शंकराचार्य के कृत्य की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि उनको इतना अहम नहीं दिखाना चाहिए था। अखाड़ा परिषद ने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन शंकराचार्य को इस तरह से नहीं लड़ना चाहिए था। शंकराचार्य भी सीमाओं का कुछ अतिक्रमण करते नज़र आते हैं। अपनी बात को कहते-कहते उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी पर भी हमले बोले और उन्होंने कहा, योगी जी खुद एक मठ के महाराज हैं, इस नाते उन्हें संत कहा जाता है। उन्होंने कहा कि योगी जी संत नहीं हैं। इसके बाद अखाड़ा परिषद का बयान आया कि योगी को संत न मानने वाले को खुद संत नहीं है। यानी संतों में ही बीच में ही आपस में अब बयानबाजी हो रही है। उनमें बीच में एक तरह से गहमा-गहमी है, यानी धर्म से जुड़े जो लोग इस उद्देश्य से संन्यास लेते हैं, संत बनते हैं कि समाज को एक नैतिक, मानवीय और गरिमापूर्ण संदेश देंगे, वही इसकी गरिमा का हनन कर रहे हैं। प्रशासन ने जो किया उस पर बात हो रही है। प्रशासन ने जो किया उसे शायद कुछ बेहतर तरीके से कर सकता था, ये बिल्कुल है। नोटिसबाजी के चक्कर में फँसने के बजाय इसके कुछ दूसरे तरीके निकाले जाते, नौकरशाही को यही सिखाया भी जाता है, तो ज़्यादा बेहतर होता कि विवाद इतना बड़ा नहीं होता। लेकिन हम ज़रा नौकरशाही को छोड़ देते हैं, उसका काम करने का अपना तरीका होता है। लेकिन क्या संतों का इस तरह से बयानबाजी में कूदना और राजनीति में घुसना, राजनैतिक व्यक्तियों पर टिप्पणी करना, जैसे खुद अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने योगी पर हमले किए, सीएम योगी पर हमले किए और उन्होंने औरंगज़ेब और कहा कि वो संत नहीं हैं, गोकशी नहीं रोक पा रहे हैं, ऐसे मुद्दों पर बहुत निजी तरह के हमले किए। जिसके बाद अंत में हार फूँककर सीएम की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि ये माघ मेले में जो कुछ विवाद हो रहा है, वो कालनेमी शक्तियों द्वारा रचा जा रहा है। खैर, ये सब तो राजनैतिक बातें हैं, राजनैतिक लोग इस सब मामलों को अपनी तरह से हैंडल करते हैं। लेकिन अखाड़ा परिषद के संत, पूरा संत समाज अब इस पे एक जातीय रूप देने का भी कोशिश की जा रही है। जगह-जगह कुछ संगठनों ने कहा है कि वहाँ पर बटुक ब्राह्मणों की पिटाई की गई और वहाँ पर शंकराचार्य के समर्थन में कुछ ब्राह्मणों ने सर भी मुड़वाए हैं। ये सब कुछ और कुछ भी हो, लेकिन कम से कम ये जो कुछ हो रहा है, ये धर्म नहीं है। अब भारत में ऐसा क्यों होता है कि जो लोग धर्म और सन्यास जैसी चीज़ों में आते हैं, सत्ता के इर्द-गिर्द क्यों उनकी चर्चाएँ घूमने लगती हैं? शंकराचार्य की पदवी तो ज्ञान परंपरा की पदवी है। शंकराचार्य तो एक बड़े संदेश के लिए होते हैं। लोकतंत्र एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकारें चुनी जाती हैं। उससे उनका रहना, दूर रहना और समय-समय पर उसके लिए कुछ बातें कहना तो ठीक हो सकता है। लेकिन नित्य प्रति सरकार के प्रति आक्रामक होना, सरकार के समर्थन में उतरना, इसे कितना उचित किया जा सकता है?
भारत में कुछ ये रहा है, भारत एक धर्मपरायण राष्ट्र रहा है। यहाँ राजनीति करने वाले लोग, राजनीतिज्ञ भी इससे बच नहीं पाए हैं। एक नाम लेते हैं, थोड़ा पुराने समय पर चलते हैं, एक परंपरा पे देखते हैं, स्वामी करपात्री जी महाराज। स्वामी करपात्री जी महाराज एक बड़े संत हुआ करते थे, बड़ी मान्यता थी उनकी, और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के वो काफ़ी करीबी माने जाते थे। 1965 के आसपास की बात है, जब करपात्री जी इंदिरा गांधी से मिले थे और इंदिरा जी ने उनसे वादा किया, करपात्री जी ने उनके सामने मांग रखी थी कि देश में गोकशी बंद होनी चाहिए। चुनाव का वक्त था, इंदिरा जी ने कहा कि ठीक है, आपकी सारी मांगें मान ली जाएंगी चुनाव में अगर हम जीत कर आए। बाद में वो चुनाव जीत कर आई, लेकिन जैसा कि सभी मांगें पूरी करना संभव नहीं होता है। पूरे भारत में इस तरह से अपने एक चीज़ के कहने के लिए गोकशी बंद करवा देना, ये बहुत संभव है, जो ये बहुत मुश्किल काम है, जो आज तक संभव नहीं हुआ है। ऐसे में इंदिरा गांधी भी अपने वादे पर पूरी तरह कैसे खरी उतरती, जिसके विरोध में करपात्री जी के नेतृत्व में संसद में एक बड़ा आयोजन हुआ, जहां पर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, कुछ लोग घायल हुए। कहा यह भी जाता है कि कुछ वहां पर सन्यासी मारे भी गए थे। बाद में अखबारों की सुर्खियों में यहाँ तक आया कि करपात्री जी ने इंदिरा जी को नष्ट होने तक का श्राप दिया था। ये कथा सिर्फ इसलिए है कि कैसे सत्ता और धर्म एक दूसरे के आसपास जाते हैं, और फिर धर्म भी एक प्रकार की सत्ता ही होती है और राजनीति तो सत्ता है ही। धर्म और राजनीति के सत्ता के इस जुड़ाव में संतों का आना जाना रहता है, लेकिन कभी कभी वो और सब कुछ तो होता है, लेकिन धर्म विरुद्ध हो जाता है। कम से कम धर्म की उन सीखों के विरुद्ध हो जाता है जो हमें बहुत उच्चतर मानवीय गरिमा और नैतिकता सिखाती हैं। ऐसा ही एक और नाम धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का भी है। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी भी इंदिरा जी के बहुत नज़दीक थे, कहा जाता है कि वो इनके योग गुरु थे, और इंदिरा जी उनका राजनीति फैसले भी उनसे काफ़ी पूछ कर लेती थी। उस समय वो बहुत सुर्खियों में रहा करते थे। उनकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कहते हैं कि गुलजारी नंदा को मंत्री पद से सिर्फ धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की नाराज़गी की वजह से जाना पड़ा था। ये सब अंदर खाने की बातें होती हैं, लेकिन छनकर बाहर आती हैं तो इनमें कुछ न कुछ आंशिक सच्चाई होती ही है। ये भी कथा इसलिए ही थी कि सत्ता और धर्म, जो धर्म तो नहीं कहना चाहिए, बल्कि जो जो संत हैं वो किस तरह से सत्ता को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, और धर्म का झंडा उठाने वाले लोग कैसे राजनीति के करीब आकर उससे पहले जुड़ते हैं, फिर कोई चीज़ में असंतुष्ट होने पर कैसे उससे बिगड़ जाते हैं। एक और कथा जब ये चल ही रही है तो करपात्री जी की ही कथा है। लोकतंत्र में थोड़े बदलाव आते हैं, लोकतंत्र एक तरह की प्रगतिशीलता का भी नाम है। स्वामी करपात्री जी महाराज आज़ादी के समय से ही हिंदू धर्म के हितों को लेकर बहुत चर्चा करते रहते थे, लेकिन जाहिर है हिंदू धर्म में भी बहुत सी कुरीतियाँ थीं, उन्हें दूर करने का जिम्मा लोकतांत्रिक सरकार के पास था। तो हिंदू कोड बिल, जिसे हम हिंदू विवाह अधिनियम भी कहते हैं, जब लाया जा रहा था तो करपात्री जी के नेतृत्व में तमाम हिंदू संगठनों ने उसका बहुत विरोध किया। उसमें लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जा रही थी, बेटियों को पिता की संपत्ति में हक दिलाने जैसे कुछ प्रावधान थे, और ये विरोध इस हद तक किया गया कि लोकतांत्रिक जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को थोड़ा पीछे हटना पड़ा, और बाद में अंबेडकर जी ने इस बिल को ड्राफ्ट किया था, वो ला रहे थे, उस समय कानून मंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू जी को इसके दो फाड़ करने पड़े, करपात्री जी से सरकार को सख्ती से निपटना पड़ा और वो इस बिल को ला पाए, जो जाहिर है कि ये महिला उत्थान की दिशा में एक बड़ा कदम था। हिंदू विवाह अधिनियम आज पूरी तरह से प्रैक्टिस में है और इसके बहुत सारे लाभ हमारे समाज को मिले हैं। और भी तमाम नाम हैं जिनको हम तांत्रिक कहते हैं, कुछ लोग उन्हें धर्मगुरु भी कहते हैं। चंद्रा स्वामी, वो इस कदर सत्ता में घुसे हुए थे कि कई प्रधानमंत्री बहुत सारे निर्णय उनसे पूछ कर लिया करते थे। इनमें संतों का नाम नहीं ले रहे हैं जो छोटे स्थानीय राज्य स्तर पर प्रभावित है। अगर सबका नाम लिया जाए तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, बहुत वक्त लगेगा, लेकिन फिर भी भारत की राजनीति में जो धर्म से जुड़े हुए लोग, संत, महात्मा और राजनीतिज्ञों के बीच में जो समन्वय है, वो अब देखने में आता जा रहा है कि थोड़ा-सा अजीबो-गरीब होता जा रहा है। संतों से एक मर्यादा की अपेक्षा की जाती है, एक गरिमा की अपेक्षा की जाती है। अपेक्षा की जाती है कि राजनीतिज्ञों को वो दिशा देंगे, एक सच, सच्ची और खरी बात कहेंगे। लेकिन होता ये है कि संत समाज की तरफ से भी कई बार ऐसे अपने हितों वाली बात आती है, और अगर लोकतांत्रिक सरकारें उनको नहीं मानती हैं, तो फिर वो इसके विरोध पर अड़ जाते हैं और धर्म की आड़ लेते हैं। धर्म की गरिमा, संतत्व की गरिमा, शंकराचार्य की गरिमा, इन सबको बचाने की सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी इन्हीं संत महात्माओं पर है। लेकिन राजनीति तो एक खुला खेल होती है, और वो सत्ता की प्राप्ति के लिए की जाती है। उन पर क्या आरोप लगाए जाए जब संत ही अपनी गरिमा का ख्याल नहीं रख रहे हैं। माघ मेले का ताज़ा विवाद भी ऐसा ही दिख रहा है,
और जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिसे कहीं जातीय रंग दिया जा रहा है, कहीं धार्मिक रंग दिया जा रहा है, सरकारों को तरह तरह से कोसा जा रहा है, सरकार के लोग भी अब बयान देने लगे हैं। खैर जो भी हो रहा है ये अच्छा नहीं है, न राजनीति के लिए न धर्म के लिए। धर्म और राजनीति का एक रास्ता होता है जो समानांतर चलता है और इन दोनों को कभी एक दूसरे को काटना नहीं चाहिए, बल्कि एक दूसरे को दिशा देनी चाहिए। तो अनुराग अड्डा में आज इसी मुद्दे पर चर्चा, अगले मुद्दे पर फिर हम आपके साथ हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।